जी। गुंजन सर, अब बात कर लेते हैं एसआई भर्ती, पेपर लीक या आरपीएससी को लेकर जो सियासत पिछले कई दिनों से राजस्थान में देखने को मिल रही है। हनुमान बेनीवाल जयपुर में एक लंबा उन्होंने धरना दिया। इसके बाद जयपुर क्या राजस्थान में उन्होंने कई जगह बयान दिए एसआई भर्ती रद्द करने को लेकर, आरपीएससी को भंग करने को लेकर, पेपर लीक के खिलाफ उन्होंने लगातार आवाज़ उठाई। अब उन्होंने संसद में भी बयान दिया है और इसके बाद संसद के बाहर आने पर भी उन्होंने बयान दिया है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह आए राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले, और वो प्रचार के दौरान उन्होंने कई बार वादे किए कि पेपर लीक को लेकर ठोस कदम उठाए जाएंगे, लेकिन अब तक वो कदम नहीं उठाए जा रहे। तो उस पर आपको क्या कहना है कि क्या कांग्रेस उस तरह आवाज़ क्यों नहीं उठाती है राजस्थान में? ना ही वो सड़कों पर इतनी ज़्यादा सक्रिय नजर आती है जिस तरह से आरएलपी नजर आ रही है, जबकि उनका एक विधानसभा में एक भी विधायक तक नहीं है। मैं इस पर आपसे जी, मैं इस पर मेरा निवेदन सुनेंगे आप? जी जी जी। आपने कहा है कि मोदी जी, नड्डा जी, अमित शाह जी आए और उन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए कि हम व्यवस्था में आएंगे। इनकी बात की कोई प्रासंगिकता है? मोदी जी, अमित शाह जी की इस मुल्क से झूठ बोले, नाना प्रकार के वादे करें और फिर अमित शाह जी कहते कि ये तो जुमले थे। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का सीरियस चरित्र बचा नहीं है। और जहां तक एसआई भर्ती, पेपर लीक और आरपीएससी के ढांचे का मामला है, यूपीएससी और आरपीएससी जैसी संस्थाएं मेरे ख्याल से बहुत पवित्र काम करने वाली संस्थाएं रही है और इनमें भी विकृति आ जाएगी, दोष, विसंगति और करप्शन इंटरनल आ जाएगा तो राजस्थान के उस पढ़े लिखे नौजवान के लिए जो दिन रात मेहनत करता है, अपने टैलेंट के आधार पर अपना मुकाम हासिल करना चाहता है, और उसमें भी अगर व्यवस्था की खामियां, कमजोरियां, व्यवस्था का करप्शन बाधा बनेगा तो ये एक व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं है, सारी व्यवस्था के लिए एक चुनौती है और इसको सीरियस लेना चाहिए राजस्थान सरकार को। आखिर ये सब कुछ हो रहा है तो इस जर्जर ढांचे को डिस्ट्रॉयड करके ठीक व्यवस्था क्यों नहीं कायम की जाए? किस तरीके से? ऐसा सख्त अनुशासन और सख्त डिसीजन राजस्थान को दिखना चाहिए कि उससे एक विश्वास पैदा हो कि नौजवान के मन में कि आखिर हमारी मेहनत का, हमारे प्रयासों का अब हमको प्रतिफल मिलेगा ही, कोई उस पर डाका नहीं डाल सकता पेपर लीक से या गैर कानूनी अवैधानिक तरीके से जो होता। राजस्थान पर शर्मसार हो रही है सारी व्यवस्था। सैकड़ों लोग पकड़े जा चुके हैं कि आखिर फिर बचेगा क्या भाई? इस तरीके से सैकड़ों लोग चिटिंग करके कोई और व्यवस्था ले रहा है, कोई पेपर लीक हो रहा है, इन सारी चीज़ों से, सारी व्यवस्था से व्यक्ति का भरोसा उठ रहा है। और मैं समझता हूँ भजन लाल जी, आपको इसमें मुख्यमंत्री को पहल करनी चाहिए। हनुमान बेनीवाल लड़ रहे हैं, वो नौजवानों की आवाज़ उठा रहे हैं और मैं समझता हूँ मोदी जी और अमित शाह जी के इनके बयान केवल पॉलिटिकल बयान होते हैं, देश को भरमाने और उनके विश्वास को ठगने वाले बयान होते हैं और समय निकलने के बाद उन्हें ये कहने में लज्जा भी नहीं आती ये जुमला था।